कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला के देख ले, एक बार नहीं तू हजार बार आजमा के देख ले, हर बार बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बार बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर से जाके देख ले। सो हेलो एवरीवन, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि यहाँ पे आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको पता चल चुका है, ठीक है। इसमें प्रॉपर आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। ये क्लासेस स्पेशली एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए होगा, ठीक है। जो बच्चे आप एग्रीकल्चर में हो, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हो, इन सभी लोग के लिए क्लासेस रहने वाली होगी। साथ ही साथ ये जो टॉपिक आज के लिए आपकी रहेगी, ये टॉपिक आपके ये जो रहेगा सर आपका फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के बिहाफ में रहेगा। तो ये जो एंटोमोलॉजी है आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी देखते हो, है ना। और कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी होते हैं जहां पे आप एमएससी एंटोमोलॉजी से कर रहे हो, आपका स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी से है, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो, ठीक है। और हम बात करेंगे सर, आप किसी बीएससी हॉनर्स से आप अपना बीएससी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको एंटोमोलॉजी का एक पेपर या एक यूनिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों के आपके सिलेबस में एंटोमोलॉजी देकर रखा हुआ है। स्पेशली हम यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पेपर में एक यूनिट है अपना, एक है सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बेसिकली सारी डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे सर, क्या कि ये एंटोमोलॉजी होता क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना बेनिफिशियल ये साबित कर रहा होता है ना, और साथ ही साथ इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, ये सभी ऑल ओवर पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको बता दें, आप लोग में से कई सारे बच्चे हमें जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं रवि आप लोग को यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त रहेगी कि क्लास में आप लोग पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो जाइए, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जितनी भी बातें नोट कराएंगे, जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, वो हर बातों हर कॉन्सेप्ट को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। और फाइनली जैसे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप अपना वहां से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। खासियत बात बता दें सर आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके बाई लैंग्वेज में रहेगा। तो डजेंट मैटर आप किस लैंग्वेज के लिए बिलोंग, किस लैंग्वेज के साइड से बिलोंग कर रहे हो, है ना, इंग्लिश हिंदी, आप आराम से अपने यहाँ पे क्लासेस को कैरी कर सकते हो, अपने नोट्स को बना सकते हो। और यही चीज आप लोग अपने एग्जाम हॉल में पेपर में भी हूबहू यही छाप भी सकते हो, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग एक पेपर लेके अपनी रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज आपकी पहली क्लास होगी, और इस क्लास के बाद एक अपनी एक अलग से स्पाइरल कॉपी बना लीजिएगा फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का, ठीक है। फिर बायोकेमिस्ट्री की अलग, और आपका और भी इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर दिया होगा, और आपका लाइफ स्टॉक्स एनिमल हस्बेंड्री दिए होंगे, इन सबका अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा, जिसमें आपको भर भर के यहाँ पे आपको सारी मटेरियल प्रोवाइड की जा रही होंगी, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सर फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है। और हम लोग यहाँ से अपनी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक बार देख लीजिए सर, पीडीएफ जो है पीपीटी है आपका एकदम उम्दा लेवल का दिख रहा होगा, ठीक है, बाईलैंग्वेज के फॉर्म में, इंग्लिश हिंदी दोनों डायग्राम के साथ, ठीक है। ये सारी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी बात करेंगे सर, क्या कि सर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कॉपी से, ठीक है। जब तक हम अपनी कॉपी पे कुछ लिखते नहीं है तब तक अपने अंदर से सेटिस्फाई नहीं होता कि चलो आज कुछ बताएं पढ़े हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, और मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ सर, यहाँ पे एंटोमोलॉजी डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटोमोलॉजी कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ सर, ठीक है। टर्म है आपके पास एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, ठीक। ये आपके टर्म्स यहां पे देकर रखे हुए हैं सर। ये एंटोमोलॉजी जब भी हम बात कर रहे होते हैं, एंटोमोलॉजी जब भी बात कर रहे होते हैं तो ये होता क्या, सबसे पहले एक एक वर्ड को हम लोग यहाँ पे डिटेल में हम लोग बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि आप लोग जब 12th में थे तो वहां पे आर्थोपोडा पढ़े थे, तो वहां से कुछ को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो टोटली ये नया रहेगा, कोई दिक्कत ना बात नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, मैथ्स बायोलॉजी, अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो मेरी जिम्मेदारी है आपको हर टॉपिक को, हर टर्म्स को आपको डिटेल में एनालिसिस कराना और याद करा देना क्लास में ही।
सबसे पहले हम देखेंगे सर हमारे सामने टर्म क्या है सर, एंटोमोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, आपकी बायोलॉजी की कोई भी टर्मोलॉजी होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है ना, उनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो चीख चीख के कह रहा होता है सर क्या, कि मैं ये हूं। बस आपको ये होगा कि भैया आप पहचान लो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको उसकी बातों को सुन लो आप, ठीक है। यहां पे टर्म दिया है सर एंटोमोलॉजी, ध्यान से देखोगे इसको, इस शख्स को ध्यान से देखो, आपको दो शब्द यहां पे दिखाई दे रहा होगा, पहला एंटो और दूसरा एंटमो। पहला कर देंगे सर क्या, एंटमो कर देंगे, ठीक है, एंटमो कर दिए, एंटमो कर दिए, और जो दूसरा मिला हमको लॉजी मिला। क्या बोलो, ये दो शब्द यहां हमको दिख रहा है सर, अगर इसका हम क्या करते हैं सर, छंदी विच्छेद विच्छेद कर दें। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे सर, छंदी विच्छेद कर देना, दो शब्द है उसको तोड़ देना, तो इसी तरह हम यहाँ पे तोड़ दिए इसको। क्या क्या मिला सर हमको, यहाँ पे मिला एंटमो मिला, एंटमो मिला, ठीक है, और एक क्या मिला सर, लॉजी मिला, लॉजी मिला। अभी मैं बताऊंगा सर, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन अपेयर होता है, कहां कहां से क्वेश्चन अपेयर होता है, कैसे लिखेंगे, सारी बातें करेंगे, बस आप धैर्य से क्लास को सुनते रहिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए। एंटमो की मतलब, एंटमो का मतलब क्या होता है, एंटमो का मतलब होता है सर इंसेक्ट। एंटमो का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। क्या बताओगे सर, ये ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। कौन सा वर्ड है भैया, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है सर, इंसेक्ट। क्या होता है भैया, इंसेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर, कीट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कीट कहते हैं, ठीक। ये पहली बात हो गई सर। कहीं भी आपको लॉजी मिले, लोगस मिले, इसका मतलब होता है सर स्टडी। इसका मतलब क्या होता है भैया, स्टडी, पढ़ाई करना। यानी कि यहाँ पे लॉजी दिया है तो ये भी लॉजी आपका ग्रीक वर्ड है, बोलोगे ये भी कैसा वर्ड है सर, आपका ग्रीक वर्ड ही है, ठीक है। इसका भी कैसा सर वर्ड है सर, ग्रीक वर्ड है, बोलो ठीक है सर, ग्रीक वर्ड हो गया। इस लॉजी का मतलब क्या होता है, इस लॉजी का मतलब होता है, या कहीं भी आपको लॉगस मिल गया, लॉजी या लॉगस, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। इसका मतलब क्या होता है भैया, स्टडी होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई है। हम अभी कुछ नहीं बताएं, बस अपने टर्म पे है सर एंटोमोलॉजी। सर ये दो भाषा से मिल, ये जो एंटोमोलॉजी होता है ये ग्रीक वर्ड होता है, यहां पे नोट कर सकते हो सर, ये क्या होता है सर, ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है सर, पहला एंटमो, दूसरा लॉजी। एंटमो का भी आपका ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सर इंसेक्ट, हिंदी में हमको इसको कीट कहते हैं, और लॉजी को हम क्या बोलते हैं सर, टू स्टडी। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई आपको। अगर इन दोनों को टर्म को हम आपस में, इन दोनों मतलब दोनों मीनिंग को आपस में जोड़ दें, तो इसका हम क्या निकालेंगे सर, इसका डिफिनेशन हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे सर, एंटोमोलॉजी क्या होता है भैया, आप बताओगे सर, जब भी हम एंटोमोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब टू स्टडी है ना। ये क्या होता है सर, एक तरह का ब्रांच होता है बायोलॉजी का, एक तरह का, क्या लिखोगे सर, ब्रांच होता है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी, in which we study about insect। यानी कि इंसेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। इसको हम किस ब्रांच में करते हैं, तो एंटोमोलॉजी में करते हैं। यानी कि टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। एकदम शुद्ध भाषा में, एकदम देसी भाषा में ये बोलते हैं कि अपने आसपास जितने भी कीट पतंगे पाई जाती हैं, जितने भी इंसेक्ट पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सर, उनकी स्टडी करने को आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई आपको। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई कि अगर हम बात करें अपने आसपास में जो भी इंसेक्ट दिख रहे हैं, उसकी कैरेक्टर को हम देख पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, उसकी एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। और आपके सिलेबस में इसी एंटोमोलॉजी के बारे में, इसी इंसेक्ट के ऊपर स्टडी करने के लिए आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें हम इसमें मॉर्फोलॉजी भी पढ़ रहे होंगे, एनाटॉमी भी पढ़ रहे होंगे, और एनाटॉमी में हम इसकी फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से हम इसके काफी सारे, यानी कि ऑलमोस्ट 10 ऑर्डर को हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे अपने इस वाले यूनिट में या इस वाले पेपर में। और यहां से इस पे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी वाला जो पेपर है आपका ना, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से अपेयर होते हैं, ये अलग से ही आपको पढ़ने को मिल रहा होता है। ये बात क्लियर है सर, बोले ठीक है, ये एंटोमोलॉजी हो गया।
अब मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा सर यहाँ पे कि सर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं ये क्या है सर, इंसेक्ट क्या है? हम बोले सर एक क्लास है। इंसेक्ट क्या है? बोले एक क्लास है। आपको याद आ रहा होगा सर जब हम क्लास 12 में थे, जितने बायोलॉजी वाले बच्चे हो गए, और वैसे तो छोड़ो छोड़ो, हम तुमको याद क्या, हम तुमको पूरा पढ़ाई देते हैं, है ना। हम बोले सर क्या, हम यहाँ पे आते हैं सर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग देखे होंगे सर, हम जब भी हम टैक्सोनॉमी की बात, टैक्सोनॉमी हायरार्की की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है सर, अपने पास किंगडम आता है, किंगडम आता है, ठीक है। फिर फाइलम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, फिर जीनस आता है ना। और यहीं पे आपका फैमिली भी आ जाता है, क्लास, फैमिली, जहां हम फाइलम, फाइलम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, ठीक है, और स्पीसीज। ये आपके अलग अलग कंडीशंस यहां पे क्रिएट होते हैं। गलत हो गया क्या? फाइलम, क्लास, और हाँ उल्टा लिख दिया हम, ऑर्डर, फिर यहां पे आ जाता है आपका फैमिली। ये आपका क्या होता है, टैक्सोनॉमी हायरार्की होता है। अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम में क्या हम बात कर रहे होते हैं, किंगडम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एनिमेलिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहीं पे हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, जैसे कि हम किसी प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम वीट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वीट क्या है सर, प्लांट है, क्रॉप है, तो ये किससे बिलोंग करेगा सर, डिवीजन हम बताएंगे, डिवीजन प्लांटी। अगर हम किसी एनिमल्स की बात करें तो वहां पे हम किंगडम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी प्लांट के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम डिवीजन की बात कर रहे होते हैं। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फाइलम, यहाँ पे जो हम इंसेक्ट की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो होता है सर आपका आर्थ्रोपोडा। क्या होता है भैया, आर्थ्रोपोडा होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये फाइलम होता है आपका, ठीक। क्लास जो होता है वो इंसेक्टा होता है, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। और ऑर्डर, यहाँ पे कई सारे ऑर्डर आपको मिल जाते हैं, जिस तकरीबन 10 ऑर्डर आपको मिल जाते हैं, डायोपेट्रियंस, है ना, अलग अलग यहाँ पे ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फैमिली भी यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग फैमिलीज होंगे, ठीक है, अलग अलग जीनस और अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे होते हैं। ये चीज आपकी टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंतर्गत आ जाता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, जीनस में आपको पता है ना, जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है, पर्टिकुलर इंसेक्ट है, उसकी हम जीनस और स्पीसीज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किस कुल से बिलोंग कर रहा है, उसका स्पीसीज प्रजाति क्या है, उसको बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके जब हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो अलग अलग मेंबर्स के बारे में आपके सिलेबस में देकर रखा हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी, यहां से आप अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मैं बात किया सर आर्थ्रोपोडा की बात की जा रही है, तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है, यहां से आपके एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर जब आपके वाइवा होते हैं ना, वहां पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलना कि सर जब भी हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है सर, लार्जेस्ट फाइलम होता है। क्या होता है सर, ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। क्या होता है सर, लार्जेस्ट फाइलम होता है। अच्छा सर, इसका हम आर्थ्रोपोडा ही क्यों कहें, इंसेक्ट में, इंसेक्ट के फाइलम को हम आर्थ्रोपोडा ही क्यों कहें? आपके दिमाग में ये बात आ सकती है। जैसे कि आपका नाम चिंटू ही क्यों पड़ा, आपका नाम राधिका भी तो पढ़ सकता था, या फिर जो राधिका है उसका नाम मिंटू भी पढ़ सकता था। तो बोलो सर ये कौन सी बात हुई, हम पापा मम्मी जेंडर देखे होंगे कि लड़का है तो लड़का का नाम, लड़की है तो लड़की का नाम, यही तो हुआ होगा। तो बोले हाँ सर यही हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा नाम पड़ा है तो इसके पीछे भी तो कुछ रीजन रहा होगा सर, बोलो हाँ या ना। एक बार सभी लोग बोलोगे सर क्या यहाँ पे इसके पीछे रीजन रहा होगा, तभी तो आर्थ्रोपोडा बताया गया होगा, तभी तो बताया गया होगा। यस सर बताया गया होगा। तो इस आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब होता है, इस आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब होता है, जिससे नाम इसका हम इंसेक्ट को फाइलम आर्थ्रोपोडा बोल दिए। अब देखेंगे सर यहाँ पे हम जब भी हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, किसकी बात करें सर, आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, तो ये भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको क्या बताया सर स्टार्टिंग में कि आपको जो भी टर्म दिखे उसको दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करो।
और जैसे दो हिस्सों में तोड़ दोगे तो वो चीख चीख के कहने लगेगा सर कि मैं ये हूं, मुझको पहचान लो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ठीक है, ऐसे पहचान बोलने लगेगा। तो बस आपको उसको पहचान लेना है। सर हम बोले सर आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्थो, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पोडा। पहला क्या बोलेंगे सर, आर्थो, और दूसरा मतलब होता है पोडा। आर्थो का मतलब क्या होता है सर, आर्थो इसका मतलब होता है सर ज्वाइंटेड। क्या होता है मतलब इसका, ज्वाइंटेड। ठीक, और पोडा का मतलब क्या होता है, लेग्स। ठीक है, कहीं कहीं आपको अपेंडेजेस भी मिल जाते हैं, तो उसको भी आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हो। यानी कि जहां पे ज्वाइंटेड लेग्स आपको देखने को मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और इंसेक्ट में एक कंडीशन आपको देखने को मिल रहा होता है। इंसेक्ट में ये कंडीशन आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिल रहा होता है। मैं चलूंगा फिर आपने ब्लैंक स्लाइड पे, बताऊंगा सर हम जब भी इंसेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं सर, जब भी हम इंसेक्ट की बात कर रहे होते हैं, बोले सर क्या सब लिख लिख के ही बताओगे, बोले हाँ सर सारा लिख लिख के ही हम इसी तरह पढ़ाते हैं। और अभी जब ये सारी बातें बता देंगे तो फिर अपने मेन स्लाइड पे हम चलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। जो जो बातें लिखी हुई हैं यही मैं आपको एक फ्लो डायग्राम, एक रोड मैप आपको तैयार कर दे रहा हूं कि भैया जब भी हम अपने मेन स्लाइड पे आए तो आपको ये सारी बातें दिमाग में फिर से आ जाएं और वो वहीं पे याद हो जाएं, वो वहीं पे आपके दिमाग में बैठ जाएं कि सर हाँ ये चीज आप बताए थे, मैं लिखा था, और ये चीज आपको यहाँ बताया जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए जब भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, या फिर अदर टीचर्स की, अभी हम बाकी टीचर्स को भी आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो अपनी कॉपी लेकर बैठा कीजिए, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं अपनी कॉपी में आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है, चलो जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ना, वो हम अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, अभी हम एनाटॉमी पे नहीं चलेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। किस पे आते हैं सर, मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। बोले सर मॉर्फोलॉजी ये कहां से टर्म आ गया, ये कौन सी टर्म आ गई, ये किस खेत की मूली हो गई मॉर्फोलॉजी, है ना। तो हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले हो ना, आपको इसी ऐसे मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ा देंगे कि आप इंग्लिश में आप तुरंत स्विच हो जाओगे, है ना। उसको ट्रांस स्विच कहते हैं, हाँ ट्रांस स्विच, ट्रांस चेंज कहते हैं उसको, अलग अलग। खैर देखो दो टर्म आता है, एक होता है सर मॉर्फोलॉजी और एक होता है सर एनाटॉमी। जब भी हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोलोगे सर कि आपकी मॉर्फोलॉजी क्या है, आप इतने लंबे हो, ठीक है, पतले से हो, बोले ठीक है, आपकी दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ गई है, अभी आने दिनों और बढ़ जाएगी, बाल आपके इतने छोटे छोटे हैं, आप ब्लैक कोट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, है ना। ये अब मेरी क्या है, मॉर्फोलॉजी है, ये क्या है, मेरी मॉर्फोलॉजी है। ठीक, मेरे दो आंख हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ हैं, ठीक है, ये मेरी क्या है सर, मॉर्फोलॉजी है। लेकिन वहीं पे हम एनाटॉमी की जब बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी अंग पाए जा रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी चैम्बर्स पाए जा रहे हैं, चैम्बर्स इन द सेंस कि अलग अलग जो भी कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल अलग है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अलग है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक अलग है ना, लीवर अलग है, स्टमक अलग है, फिर बोले सर हमारे इंटेस्टाइन्स अलग हैं, ब्लड्स अलग फ्लो कर रहे हैं। ये सब क्या हम अंदर बॉडी के अंदर जाके इसकी सारी चीज को देख रहे हैं, बॉडी के अंदर जाके ये सारी बातों को हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे बैठा है। इसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या हुआ कि हम बाहर से देख के पहचान लें कि हाँ ये देखो ऐसे ऐसी चीज दिख रही इनमें, है ना, ये कंडीशन है, तो मॉर्फोलॉजी है। उसके अंदर घुस गए यानी कि एनाटॉमी है। आप कहीं जा रहे हो किसी शहर में, एग्जांपल छोटा सा, किसी शहर में जा रहे हो, बड़े शहर में, आप देखो सर इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, सर क्या देख रहे हो, मॉर्फोलॉजी बता रहे हो। क्या बता रहे हो सर, मॉर्फोलॉजी, कि सर वो 15 फ्लोर का है, 20 फ्लोर का बिल्डिंग थी, इसका पूरे फ्लोर पे ग्लासेस लगे हुए थे, है ना, ब्लू कलर की ग्लासेस लगी हुई थी, बाहर पूरे प्लांट्स गार्डन्स बने हुए थे इस बिल्डिंग के आगे, है ना। ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजी है। लेकिन वहीं पे उस बिल्डिंग के अंदर आप घुस गए, वैसे तो घुसने नहीं देगा, आप किसी सोर्स लगाए गार्ड वार्ड से, भैया घुसा दीजिए हमको भी देखना है, अंदर आप घुस गए। अब अंदर जाने के बाद देखोगे ना कि बिल्डिंग के अंदर सर कितने लिफ्ट कैसी हैं,
और सीढ़ी कैसी बनी हुई है, अंदर बैठने का एरिया कैसा है, वहां पे कौन कौन से शॉप्स हैं या फिर किसके वहां पे कितने रूम्स हैं, ये सब देखते चले गए अंदर घुस के, तो उसको हम एनाटॉमी कह देते हैं। क्या बात समझ में आया? तो हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे होंगे अभी, कि मॉर्फोलॉजी इंसेक्ट की बात करेंगे, कि हम जैसे ही इंसेक्ट को देखें, तो इंसेक्ट को जैसे ही हम देखें तो आपको क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, क्या क्या कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, ये चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सपोज करो कोई ऐसा इंसेक्ट होगा, ऐसा इंसेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा कोई इंसेक्ट होगा, बोलो ठीक है, ऐसा इंसेक्ट होगा, होगा, ठीक है। मैं बोलूं सर, जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होंगी सर? 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं, 3 सेगमेंट में बनी होती हैं। और जो इंसेक्ट जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? इंस्कैरा होता है ना, इंस्केयर होता है या फिर इंस्कैरा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये टर्म का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहे हैं। बॉडी को किस में डिवाइड कर रहे हैं सर? सेगमेंट, टू कट इनटू सेगमेंट, कट इनटू सेगमेंट। अभी मैं इसके ऊपर और बात करूंगा, यानी कि इसकी बॉडी किस में कट हो गई सर? सेगमेंट में कट हो गई, है ना, सेगमेंट में कट हो जाती हैं, तो उसको हम इंसेक्ट कहते हैं। अब देखो, यहां हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे, तो इनकी मॉर्फोलॉजी में हमको क्या क्या देखने को मिल गया सर? इनकी मॉर्फोलॉजी में हमको ये देखने को मिला कि इसकी जो बॉडी होती है, किसकी बॉडी भैया? इंसेक्ट की बॉडी हैज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। कितने सेगमेंट में भैया? 3 सेगमेंट में। अब वो 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं आप बताओगे सर? जब भी हम 3 सेगमेंट की बात करेंगे तो पहले आते हैं सर कौन? हेड। पहला कौन आता है सर आपका? हेड आता है। दूसरा आता है सर आपका थॉरैक्स, और तीसरा आता है आपका कौन? एब्डोमेन। ठीक है, यानी कि हेड वाला रीजन, थॉरैक्स वाला रीजन, और नीचे पैर वाला यानी कि एब्डोमेन वाला रीजन। यानी कि ये जो कंडीशन दिख रहा है, ये क्या बताओगे सर? ये जो मिल रहा है आपका, ये हेड वाला मिल गया, ये थॉरैक्स वाला मिल गया, ऐसा कर लो, हेड वाला मिल गया, ये थॉरैक्स वाला मिल गया, और ये जो मिल गया आपका क्या मिल गया सर? एब्डोमेन मिल गया, एब्डोमेन मिल गया। ये 3 कैटेगरी में हम क्या करते हैं सर? इंसेक्ट की बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, और जब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए तो इसी को क्या बोल देते हैं सर? क्या? इंसेक्टा, है ना, इंसेक्ट, या फिर हम बोले सर इसकी मॉर्फोलॉजी। तो क्या ये बात समझ में आया आपको? एक बार सभी लोग बताएंगे सर हाँ सर यहां तक की मामला सेट है, फील्डिंग सेट है, आगे बढ़िए आप, ठीक है, यहां तक की बात बताइए, तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। और क्या ये बात आपकी कॉपी में नोट कर लिया आप लोग? क्या इतनी बातें कॉपी में नोट हो गई? मजा आ रहा है सर? नया टॉपिक पढ़ के, नया सब्जेक्ट पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप मेरे हमको एकदम क्या कहते हैं, एकदम विश्वास कर लीजिए भैया, क्या एकदम वो कर लीजिए कि आपको ये एंटोमोलॉजी में आपको हीरो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो एंटोमोलॉजी में ही है, एमएससी की, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरे 2 साल कह लो या फिर 1.5 साल कह लो, हम लोग पूरा इसमें पूरा फील्ड वर्क एंटोमोलॉजी इंसेक्ट पे ही हम लोग पूरा 2 साल बीत गया, 2 साल इंसेक्ट में ही बीत गया, सोते जागते उठते बैठते इंसेक्ट पे। तो इतना गारंटी मान के चलो कि भैया आपकी जो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी है, इसमें आप 0 से हीरो बन जाओगे, ठीक है। क्या इतनी बातें नोट हुई? समय समय पे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन चलते हैं सर फिलहाल अपने स्लाइड पे। मैं तो स्लाइड अपना बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि देखो मैं हमको स्लाइड तो बनवा लिया है और यहाँ पे कुछ बता ही नहीं रहा है सर, यहाँ से बुरा मान जाएगा ना। तो बुरा किसी को नहीं मनाना है, ठीक है, सबको अच्छे से ट्रीट करना। भैया इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, चलो अपने कॉपी में इंट्रोडक्शन डाले होंगे, देखते हैं। द वर्ड इंसेक्ट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। अब देखो आपकी कॉपी में जितनी बातें लिखी होंगी, आप यहां पे जितनी बातें ये सब लिखे रहोगे, जितनी बातें ये लिखे रहोगे, यही सब आपके स्लाइड में अब मिलेगा। नहीं अब की नहीं तो देख लो आप यहाँ पे कि सर जब हम इंसेक्ट की बात, वर्ड की बात करते हैं तो ये किस भाषा का शब्द होता है सर? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि इसका मतलब क्या होता है सर?
इंस्केयर होता है या फिर इंस्केरा, आप जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। इंस्केरा आप इसको बता सकते हो, ठीक। जिसका मतलब क्या होता है सर, कट इनटू पीसेस, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट में डिवाइड हो गई। इनकी बॉडी क्या हो गई सर, सेगमेंटेड डिवाइड हो गई। और जब सेगमेंटेड डिवाइड हो जाती हैं, और मैं आपको बताया सर सेगमेंट कितनी, 3 सेगमेंट में डिवाइड हुआ, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, इंसेक्ट कह देते हैं। इसको क्या बोलते थे भैया, इंसेक्ट कह देते हैं। देख लो यहाँ पे, इट मींस द कट इनटू द पीसेस और एनग्रेव्ड इनटू द सेगमेंटेड। मतलब क्या हुआ गया, इनकी बॉडी जो थी वो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इंसेक्ट कहते हैं या फिर इंसेक्टा कहते हैं। तो ये मत सोचिएगा सर हम आंख बंद करके मुंह उठा के बोलते हैं ना, मुंह उठा के नाम रख दिया, मुंह उठा के काम कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का रीजन होता है, ठीक है। अब सोचते हो कि कोई भी आपको टर्म दिखता होगा, बोलते हो महाराज ये साइंटिस्ट है थे कि क्या थे, क्या सोच के ये नाम रखे होंगे, उसके पीछे का रीजन है। इंसेक्ट नाम रखा गया, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है इसको, इसका मतलब होता है सर बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हो गई, बॉडी सेगमेंटेड में कट कर दिया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर, इंसेक्टा कहते हैं, ठीक है। और जब हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में भी हम यही बताते थे सर, क्या, जब भी हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, यहाँ पे कहा गया आर्थ्रोपोडा, हाँ आर्थ्रोपोडा में भी जब हम बात करेंगे तो ये इसका भी मतलब, इसके पीछे का भी रीजन है भैया। इनके में क्या होता है सर, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, क्या होता है सर, इनके पास ज्वाइंटेड लेग्स या फिर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर, आर्थ्रोपोडा बोल देते हैं। इंसेक्ट बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, काफी इंपॉर्टेंट है सर। अभी हम बात किए सर क्या, कि जो इंसेक्ट है किस फाइलम से बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करता है आपका किससे, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या, होमवर्क दे दें आपको कमेंट बॉक्स में कि भैया बताओ कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। पहला लार्जेस्ट फाइलम तो आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जैसे क्लास ओवर होगा आप लोग सभी लोग बताइएगा सर, क्या कि सर होमवर्क ऐसे करके। अब ध्यान दीजिए, मैं क्लास में होमवर्क भी मिलता है, मेरे क्लास में आपको होमवर्क भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में इसी तरह बताना है सर, होमवर्क लिखना है, और होमवर्क नंबर 1 है ना, होमवर्क नंबर 1, ठीक। क्या लिखोगे, दूसरे पैराग्राफ चेंज करके, मतलब अगले लाइन से, कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला तो हम बता दिए सर आर्थ्रोपोडा, दूसरा कौन सा है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 1 करके बताओगे, क्योंकि कल के डेट में फिर आने वाले समय में कोई बच्चा अगर कमेंट बॉक्स पढ़ता है तो उसको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे होमवर्क भी दिया जाता है, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ये चीज। तो होमवर्क नंबर 1, सेकंड फाइलम कौन सा है, पहला लार्जेस्ट फाइलम तो हम बता दिए सर आर्थ्रोपोडा, दूसरा लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आपको बताना है। आर्थो मींस ज्वाइंटेड, आर्थो का मतलब क्या होता है सर, ज्वाइंटेड होता है, और पोडा का मतलब क्या होता है सर, लेग्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का बिगेस्ट फाइलम होता है अपने एनिमल किंगडम का, किंगडम एनिमलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है, जहां पे मोर देन 3/4 ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ ऑफ द आर्थ्रोपोडा, द मोस्ट ऑफ दिस आर द इंसेक्ट। हमारे धरती पे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं जिसमें से 1/3 हिस्सा, मतलब क्या हुआ सर, हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे, डजंट मैटर जितना भी नंबर हो, उसका 1/3 कौन कैरी कर रहा होता है सर, इंसेक्ट कैरी कर रहा होता है। 1/3 जो हिस्सा होगा वो किसका होगा सर, इंसेक्ट का होगा, और बाकी का जो हिस्सा होगा वो आपका अदर एनिमल्स वहां पे बिलोंग कर रहे होंगे। किंगडम एनिमलिया इज द क्लासिफाइड इनटू द 12 फाइला, ठीक है, आपको पता है सर किंगडम फाइला 12 फाइला में डिवाइडेड है, ठीक है। 12 फाइला में आपका बताओगे सर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, डिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना। फिर आपका आ जाता है सर इकाइनोडर्मेटा, फिर आपका ये सब यूरोकॉर्डेटा, ये सब आ जाते हैं, यानी 12 फाइलम में से आपका जो एक फाइलम जो है वो कौन सा है, आपका आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है, ये चीज आपको है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे सर इंसेक्ट, द इंसेक्ट आर द ट्रैकियल आर्थ्रोपोडा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि सर यहां पे एक टर्म दिया हुआ है सर, ट्रैकिएटेड आर्थ्रोपोड्स। ये जो इंसेक्ट होते हैं कैसे होते हैं सर, ट्रैकिएटेड आर्थ्रोपोड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये सर हमको नया वर्ड दिख रहा है ट्रैकिएटेड, तो मैं बोलूंगा सर ये कोई नया शब्द नहीं है, आप लोग क्लास 12th में पढ़े थे। बोलो सर कहां पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, देखो ऐसे पढ़े थे। इसका मतलब क्या होता है सर, ट्रैकिया, क्या होता है भैया,
ट्रैकिया होता है। इस ट्रैकिया का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है, यानी कि इसका काम होता है सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन के लिए। यानी कि हमारे पास क्या है भैया, लंग्स है, अब अच्छा खासा लंग्स है। अब वो बात अलग है कि लोग फू फू करके उस लंग्स को खराब कर लेते हैं, वो बात अलग है। हमारे पास क्या है सर, सांस लेने के लिए लंग्स है। मछलियों के पास जाए तो वहां पे गिल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जैसे इंसेक्ट में आते हैं तो इनकी बॉडी में ना तो गिल्स होते हैं, अच्छा एक्वेटिक जितने इंसेक्ट होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, कई सारे एक्वेटिक इंसेक्ट भी होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनके पास गिल्स होंगे। लेकिन जितने भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई की बात कर लिए, कॉकरोच की बात कर लिए, मॉस्किटो की बात कर लिए, हाउस फ्लाई की बात कर लिए, है ना। तो ये सब इनके पास क्या होती है सर, सांस लेने के लिए ट्रैकिया होती हैं। क्या होती है सर, ट्रैकिया। आपको हम जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, अभी आएगा रेस्पिरेशन, तो वहां पे हम इसको डिटेल में हम एनालिसिस कर रहे होंगे डायग्राम के साथ। लेकिन बशर्ते यहां पे थोड़ा आ गया तो यहां पे देख लीजिए। मैं बोला सर ये क्या है सर, इनकी अपेंडेजेस है। किसके अपेंडेज सर, इंसेक्ट के अपेंडेज है, बाहर लास्ट वाला हिस्सा है। तो यहीं पे क्या होते हैं सर, इनके वॉल पे कैसे ऐसे पोर्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे पोर्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे छिद्र पाई जाती हैं। कभी आप कॉकरोच को पकड़ना, बोले सच्ची कॉकरोच को पकड़ने की बात कर रहे हैं आप, कॉकरोच को पकड़ना पड़ेगा, है ना। कॉकरोच को पकड़िए, आप एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हो, पकड़ना पड़ेगा कॉकरोच को। कॉकरोच को पकड़िए और उसको उल्टा कर दीजिए। मानिए जैसे कॉकरोच था आपका, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे उल्टा कर दोगे तो इसके जो डॉर्सल वाला जो हिस्सा होगा ना, नीचे वाला, इनकी जो किनारे किनारे वॉल होंगी ना, वहां पतली पतली छेद पाई जा रही होंगी, पतली पतली छेद देखेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। उसी को हम ट्रैकिया कहते हैं। वहीं से एयर क्या होता है सर, अंदर घुस रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या होता है सर, रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। आपके आर्थ्रोपोडा में ट्रैकिएटेड होते हैं। इन विच द बॉडी डिवाइडेड इनटू द हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, हम लोग देख चुके हैं सर। इनके साथ साथ क्या होती है, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं और सिंगल एंटीना भी होती हैं। सर हम मॉर्फोलॉजी कहां लिख रहे थे भैया, मॉर्फोलॉजी कहां लिख रहे थे, हाँ यहां पे लिख रहे थे। इसकी बॉडी 3 सेगमेंटेड में डिवाइड है। इसके साथ साथ क्या भैया, इसको यहीं पे नोट कर लीजिए, है ना, इसको यहीं पे नोट कीजिएगा सर। 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया सर। पहला ए कर दिए, दूसरा हम यहां पे कर दिया सर क्या, इनके पास क्या कहते हैं सर, पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। 3 कितने होते हैं सर, 3 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। 3 था ना, सॉरी 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, हाँ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, हाँ यहां पे हम देखो बनाए थे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और सी क्या है सर, 3 पेयर्स ऑफ लेग। और इनके पास क्या होता है सर, एक जोड़ी एंटीना निकला रहता है। अभी देखो ठंडी के मौसम में लड़कियां क्या कर रही थी, जितने लड़कियां देख रही होंगी तो वो कोरिलेट कर सकती हैं, आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है। अब दिल पे मत लेना ये बात, ठीक है। वैसे कुछ कुछ एग्जांपल आया तो बता देते हैं बस मस्ती के लिए, कि देखो सर वो एक वो माइक्रोफोन के जैसे, हेडफोन के जैसे उनका अपना एक टोपी लगाते थे और इससे इससे दबाते थे, कान ऊपर नीचे निकलता था, है ना, वो क्या एंटीना वो क्या था एंटीना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, वो इनके पास क्या होती है सर, एक पेयर ऑफ एंटीना होती है, वन पेयर ऑफ एंटीना। इस एंटीना का काम क्या हुआ सर, तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, आपके घर में एंटीना लगा रहता है छत पे, उससे क्या होता है सर, हम सिग्नल पकड़ा रहे होते हैं कि हमको कौन सा चैनल देखना है, अपने सैटेलाइट से उसको कनेक्ट कर दिया, सिग्नल मिल रहा है। एंटीना, टावर लगे हुए हैं, टावर पे भी एंटीना लगे रहते हैं, गोल गोल एंटीना लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है सर, कनेक्ट करने का काम होता है। इसी तरह इंसेक्ट में भी ये एंटीना पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है सर, बाहर की इन्वायरमेंट से वो कनेक्ट कर रहा होता है, यानी कि एक तरह का सेंसरी ऑर्गन होता है हमारे इंसेक्ट का। इंसेक्ट का एक तरह से क्या होता है सर, ये सेंसरी ऑर्गन होता है, कि जैसे क्या होता है सर, कभी मक्खी बैठी हुई है या मच्छर बैठा हुआ है आपको काट रहा है, ठीक, चलो मक्खी की बात करें, आप जल्दी से मक्खी को पकड़ नहीं पाओगे। अब वो बात अलग है कि आप खाली बैठे हो तो बस मक्खी के पीछे हो तो हाँ पकड़ लो, चलो ठीक है। मक्खी बैठी हुई है, जैसे ही आप उसको पीछे से पकड़ने के लिए तुम धीरे 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 हाथ करके इसको पकड़ने जाओ, मक्खी तुरंत उड़ जाएगी। उसको पता कैसे चला सर, पता चला होगा तभी तो उड़ी होगी अपने जान बचा के। उसका जो एंटीना लगा रहता है ना, उसी से पता चल जाता है कि भैया हमको कोई पकड़ने आ रहा है, कोई प्रीडेटर आ रहा है हमको कैप्चर करने के लिए, इसलिए बच के बाहर निकल जाओ।
ठीक है। तो एंटीना क्या करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से सिग्नल को प्रोवाइड कर रहा होता है कि हमको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे यहां पे रहना है, कैसे यहां पे रेगुलेट करना है, ये एंटीना काम होता है। एंटोमोलॉजी के बाद देख लेते हैं सर। एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है। एंटोमॉन का मतलब इंसेक्ट होता है, लॉगस का मतलब स्टडी होता है, यानी कि जूलॉजी का या फिर बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच होता है, जिसमें हम क्या डील कर रहे थे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में देख रहे होते हैं, यानी कि हम ये चीज देख चुके हैं सर। हिंदी वाले बच्चे भी आप देख सकते हो कि एक तरह का शाखा होता है जिसमें हम कीटों के अध्ययन को संबंधित होता है। ये सारी बातें आपको हिंदी में लिखी गई, यही बातें आपको इंग्लिश में भी लिखी गई है। ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, स्टडी एंड यूजेस ऑफ इंसेक्ट। अब एंटोमोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पहला ब्रांच आपको क्या मिलता है सर, पहला ब्रांच आपको ये मिलता है सर क्या, कि स्टडी एंड यूजेस ऑफ इंसेक्ट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, दैट इज नोन एज द फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। ये चीज आप नोट कीजिएगा सर, क्या कि अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो आपके एंटोमोलॉजी कितने ब्रांचेस होते हैं, तो इसको हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहला फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, वेटरनरी एंटोमोलॉजी और मेडिकल एंटोमोलॉजी। बोले सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे आते हैं और आप नोट कीजिए सर क्या, ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी, ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी। ब्रांच मतलब क्या हुआ सर, शाखा हुआ। अब तो देखते हो सर कई सारे बैंक के ब्रांचेस खुले रहते हैं, जैसे एसबीआई के आपके शहर में कई सारे ब्रांचेस होंगे, आपके चौराहे पे ब्रांच होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच होगा, यानी कि उसको क्या बोलता है सर, ब्रांच, शाखा, है ना। तो जो एंटोमोलॉजी इसकी भी 3 शाखा होती हैं, 3 कैटेगरी होती हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है सर, दूसरा जो होता है वो क्या होता है सर, और तीसरा क्या होता है। जब हम फर्स्ट की बात करते हैं इसको हम बोलते हैं सर फोरेंसिक, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, ठीक है। दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं वेटरनरी एंटोमोलॉजी, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, मेडिकल एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी। बोले सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए आप, अच्छा रहेगा। बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बता देते हैं आपको डिटेल में। पहला है सर अपना फोरेंसिक। अच्छा आप लोग बस कितने लोग हो कि जो सीआईडी देखता है, हाथ तुरंत उठा देगा, सर मैं सीआईडी देखता हूं। जहां बैठे हो वहीं पे हाथ उठा दो, सर मैं सीआईडी देखता हूं, क्राइम पेट्रोल देखता हूं। अगर आप सीआईडी देखते होगे तो आप उसमें से एक कैरेक्टर है जिनका नाम है सर साड़ूके, डॉक्टर साड़ूके, आप जानते होगे, अच्छे खासे जानते होगे। कहीं भी कोई भी क्राइम केसेस होते हैं, ठीक है, सीआईडी के जितने भी टीम्स मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस क्राइम स्पॉट से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सैंपल को कलेक्ट करने का मतलब देखते हैं सर यहाँ पे आसपास में क्या कौन कौन से यहाँ पे क्या, मतलब सैंपल से कलेक्ट करने का मतलब होता है सर उनके पीछे का जो केस है उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो ऐसे इंसेक्ट जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम मान के चलो कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी है, अब बोले सर डेड बॉडी है, उसको कोई क्रिमिनल था उसको मिट्टी में डाल दिया, ठीक। अब पता चला कि नहीं यहाँ पे डेथ हुआ है, मिट्टी के अंदर कोई लाश है। अब दया आता है या फिर एसपी आते हैं, उसको निकालते हैं और देखते हैं उसके बॉडी पे कुछ इंसेक्ट घूम रहे थे। इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी को खा रहे हैं। यानी कि उस इंसेक्ट के माध्यम से हम ये पता लगा पाते हैं कि डेथ कितना दिन पहले हुआ था, मर्डर कितना दिन पहले हुआ था। यानी कहीं ना कहीं हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में अगर किसी इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्रिमिनल फोरेंसिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। यानी किसके लिए हम कर रहे हैं सर, यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। इसी तरह वेटरनरी की बात करें सर, जितने भी आपके जानवर पालने वाले होते हैं, पालने वाले इन द सेंस जैसे गाय हो गया, भैंस हो गए, बकरी हो गए, मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई, है ना, ये सब क्या है हमारे वेटनरी हैं। आप लोग सुनो सर वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर का भी नाम सुनोगे, जो ऐसे डॉक्टर जो गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं उसको वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, ठीक। तो ऐसे इंसेक्ट, जाहिर सी बात है कि इंसेक्ट जो है वो आपके गाय भैंस में भी लगते हैं। बोलो, गाय भैंस, अगर कोई डेयरी फार्म है, आप वहां अगर आपके आसपास में कोई डेयरी फार्म होगा तो आप वहां पे विजिट करना। वैसे तो आपको एक पेपर अलग से है एनिमल हस्बेंड्री का, तो उसमें और डिटेल में आपको मैम पढ़ा रही होंगी कि, और काफी अच्छा पढ़ा रही होंगी, ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा।
आपको क्या मिलेगा सर कि जितने भी गाय भैंस है उनकी बॉडी पे इंसेक्ट पाए जाते होंगे। वो इंसेक्ट का नेचर क्या है, क्यों उस जानवर पाए जा रहे हैं, इस सब की स्टडी की जाती है। तो हम क्या बोलते हैं सर, वेटनरी एंटोमोलॉजी कहते हैं। यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर, डोमेस्टिक एनिमल तो समझ रहे हो ना, आप लोग छोटे में पढ़े थे सर, डोमेस्टिक याद करो, पढ़ाया गया था ना, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल जो जंगल में पाए जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल जो हम घर पे पाल रहे होते हैं। यानी कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके बॉडी पे, उनके शरीर पर अगर कोई कीट हो, है ना, कीट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, वेटरनरी एंटोमोलॉजी कहते हैं। कई सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसको हम मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, उसको हम मेडिकल एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया सर। क्या दिया सर, स्टडी एंड यूजेस ऑफ इंसेक्ट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम इसकी स्टडी भी कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, किसके लिए सर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन को, यानी कि अपने जो भी केसेस है उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं सर फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। या फिर हम बोलेंगे सर वेटनरी में क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इन रिलेटेड टू द लाइफ स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ, वही एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो खुश, सर हस्बैंड की बात की जा रही है, पढ़ लो बाबू पढ़ लो। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री यानी कि हम डेयरी फार्म की बात कर लें, पोल्ट्री फार्म्स की बात कर लें, है ना, इन सब की। आपके फिश फार्म, फिश एक्वाकल्चर वाले भी इसी में आ जाते हैं। तो वहां पे जितने भी वेटनरी एनिमल्स होते हैं उन पे अगर इंसेक्ट ये उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी स्टडी की जा रही है उससे रिलेटेड, तो उसको हम वेटनरी एंटोमोलॉजी कह देते हैं। वहीं पे ऐसे इंसेक्ट जिसका रिलेशन ह्यूमन बींग से हो, मेडिसिन को बनाने के लिए रहे, उसको हम मेडिकल एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक, मेडिकल एंटोमोलॉजी। अब जाहिर सी बात ये हमको यूजफुल भी होगा और हार्मफुल भी होगा। जैसे कि हम बोले सर मच्छर हार्मफुल है, मेडिकल एंटोमोलॉजी में आ जाएगा। मक्खी हार्मफुल है, एडिस मॉस्किटो, ये सब आपके क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये सब आपके मेडिकल में ही आ जाएंगे। क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई? क्या यहां तक की फील्डिंग सबकी सेट हो गई कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे इथुम्बा, यहां तक की सारी बातें आपकी क्लियर हो गई? अगर क्लियर है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बोल देंगे सर इथुम्बा। क्या बोलेंगे सर? इथुम्बा बोलेंगे, इथुम्बा, ठीक है, मेरा एक नया कोड वर्ड है इथुम्बा, ठीक। तो यहां तक की बात सही है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना ठीक है, मजा तो आ रहा है, ठीक है, इसको और डिटेल में हम पढ़ कैसे सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ही होती है हमेशा। ये भी तब से वेट कर रहा था सर कि हमको नहीं बताया, बट चलो ठीक है, बता ही देते हैं। तो आपको हम बता दें कि सर आपको क्या करना होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है। जैसे ही टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे, आप जाना सेमेस्टर एग्जाम में, अपने आप को रजिस्टर करना, सेमेस्टर एग्जाम में जाना, और वहां पे ये आपको थंबनेल मिल जाएगा, ये पैम्पलेट मिल जाएगा आपका एग्रीकल्चर के लिए मिल जाएगा, ठीक। अब इस बैच में क्या होगा, सारथी बैच आपको मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए। ध्यान दीजिए सर, बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर, उसी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के भी क्लासेस मिल रहे होंगे। एंट्रेंस का तो बातें छोड़ दी, उसमें तो आपको अभी ध्यान नहीं देना, लेकिन हाँ जो आपके जूनियर हैं, ठीक है, जो आपके भाई बहन जूनियर हैं, दूर के दोस्त हैं, एग्रीकल्चर में आ रहा है, तो यहाँ पे आपके एंट्रेंस का भी काम चल रहा है, ठीक है, एंट्रेंस का काम चल रहा है, मतलब क्लासेस चल रहे हैं, आप उसको बोल दीजिएगा सर ज्वाइन कर सकता है। हम ही लोग की टीम आपको यहाँ बता रही होगी। सर यहाँ पे आपको बैच लेने का फायदा क्या होगा? कुछ भी चीज होता है सर, आप सबसे पहले फायदा खोजते हो, सर मेरा क्या यहाँ पे फायदा होगा, मेरा मतलब आपका क्या फायदा होगा, मेरा तो फायदा क्या है, छोड़िए, आपकी फायदा की बात करें तो पहला फायदा ये होगा सर आपका कि यहाँ पे जितना भी आपका सिलेबस दे के रखा हुआ है, आपके 10 पेपर, 10 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट जो भी दे के रखा हुआ है, आपका सारे सब्जेक्ट पे पूरी कमांड मिलेगी, सारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा एग्जाम से 1 महीना पहले। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बात बोल के जा रहा हूं आपसे। अब मैं फिर आऊंगा मतलब ये मत सोचिए सर पढ़ाना बंद फिर लास्ट, नहीं,
आप ये बोल के जा रहे हैं जैसे सिलेबस खत्म होगा मैं उस दिन फिर बोलूंगा कि देखो मैं आपसे वादा किया था एक सप्ताह पहले, एक महीना पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि जितना भी आप सिलेबस दिया रहेगा वो पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे 360 डिग्री हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे सर, कवर कर रहे होंगे। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना सर, बाइलैंग्वेज में कवर कर रहे होंगे, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ के यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे सर, कवर कर रहे होंगे, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूसरा सर यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलेगा। मेंटरशिप में क्या होगा सर, मेंटरशिप में मान के चलो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, आप तुरंत अपने मेंटर से कनेक्ट होइए, अपने डाउट को सॉल्व कर लीजिए, चाहे वो हम हुए, मैम हुए, सर हुए, ठीक है। और ये पूरी जो टीम है ना एग्रीकल्चर की, एक नंबर की टीम रहने वाली होगी। ये ऐसा कंटेंट डिलीवर आपको मिलेगा, बाइलैंग्वेज में मिलेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे अदर कहीं नहीं मिल पाएगा। एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, नहीं मिल पाएगा, दावा है 100%। तो मेंटरशिप आपको यहाँ पे फ्री मतलब यहाँ पे फ्री मिलेगा, आराम से अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। डीपीपी क्वेश्चन पेपर्स ये सब मिलेंगे, यानी कि आपकी थ्योरी क्लासेस यहाँ पे चल रही होंगी, ठीक। थ्योरी क्लासेस जैसे चलेंगी आपके उसके पेपर, उसके बिहाफ में आपको यहाँ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराया जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, भर भर के सॉल्व कराए जाएंगे। कब? जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब, ठीक। और आपको पता है सर, आपको एग्जाम लिखने वाला होता है, डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, तो आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी हमारे साइड से कि भैया अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखोगे। जैसे मान के चलो व्हाट इज एंटोमोलॉजी या फिर व्हाट इज इंसेक्ट, गिव द इंपॉर्टेंट रोल या फिर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो ये सब क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिख सकते हो, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। बशर्ते आपको जब हमसे जुड़ना पड़ेगा तब ही बता पाएंगे, वैसे तो हम कैसे बता पाएंगे, है ना। चलो यहाँ पे डाउट सपोर्ट आपको बताई दिए सर। क्लासेस आपके बाइलैंग्वेज में चल रही होंगी, प्रॉपर चल रही होंगी। सर बैच का प्राइस आपका 699 है, जो कि काफी सस्ता प्राइस है, 699 बिना कूपन कोड का। ऑलरेडी ये कूपन कोड के साथ है, वैसे तो ये आपका 1999 का है, लेकिन आपके लिए, बस आपके लिए और किसी के लिए नहीं, बस एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ये प्राइस आपका 699 का है। तो बिना किसी देरी की आप में से कई सारे बच्चे यहाँ पे बैच से रजिस्टर हो चुके हो, अब बारी है सर आपकी और एग्जाम को फोड़ने की कि भैया इस बार एग्जाम में हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो दिक्कत परेशानी हो गया था, हम समझ नहीं पाए कि एग्जाम को कैसे लिखते हैं, एग्जाम को कहां से पढ़ते हैं, सिलेबस को कैसे कवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास सेकंड सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर में आप अपने आप को साबित करो कि हाँ मैं एग्रीकल्चर का बच्चा हूं या मैं एग्रीकल्चर की बच्ची हूं, अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाना है, ठीक। बात समझ में आया यहाँ तक? ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। और मैं हुआ, मैम हुई, सर हुए, ये पूरी टीम, ये तीनों लोग मिलके आपको एग्रीकल्चर पढ़ा रहे होंगे। एक लोग नहीं, 3 लोग मिलकर पढ़ाएंगे। और जब 3 लोग मिलकर पढ़ाएंगे तो आप सोच सकते हो कि कैसे उम्दा लेवल की पढ़ाई हो रही होगी। और सारे हमसे अच्छा, हम बोले हैं सर हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर सर की क्लास देख लो, मैम की क्लास देख लो, हमारी क्लास पीछे कर लोगे, आप 3rd नंबर पे कर लोगे, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बिना डाउट से आप बैच से परिचय हो जाइए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को करेंगे एंड। ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी हो गया है, अब कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आप जब भी रिटन एग्जाम होता है तो वहां से व्हाट इज एंटोमोलॉजी होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। और इसके कुछ कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी पूछ लिया जाता है, जो कि आपके सिलेबस में दे कर रखा हुआ है कि भैया आपको पढ़ना है तो पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आप देख लो सर हिस्ट्री क्या रही है एंटोमोलॉजी की, यानी कि प्राचीन काल से क्या एंटोमोलॉजी के बारे में लोगों को पता था, बोले देखते हैं सर। इन एंशिएंट स्क्रिप्ट्स लाइक द रामायण एंड महाभारत सम ऑफ द टर्म्स वेयर द यूज्ड इन द रिलेटेड टू द इंसेक्ट, ठीक है। अगर हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, बस ठीक 5 मिनट, यह हम बात करें सर रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो उस समय से आपके इंसेक्ट के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जाते थे, अलग अलग बातें की जाती थी। जैसे कि हम बोले सर यहाँ पे आपका एक टर्म है पिपलिका। पिपलिका जो टर्म है ये किसके लिए बताया जाता है सर? चींटियों के लिए बताया जाता था। हिंदी में देख सकते हो सर, पिपलिका चींटी, यानी कि रामायण महाभारत के समय में अगर कोई व्यक्ति बोलता था सर पिपलिका, इसका मतलब क्या होता था? इंसेक्ट की, चींटी की बात की जा रही है। उसी तरह आप लोग देखोगे सर पतंगा, बोलते हैं ना कीट पतंगा है, पतंगा किसको कहते हैं? ग्रास हॉपर को कहते हैं। आपके देसी भाषा के ये शब्द हैं, आपके जो लोकल लैंग्वेज के शब्द उन सब की बात बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पतंगा बोले आपका ग्रास हॉपर हो गया, मधुमक्खी बोले
या मधुमक्षिका बोले, रामायण महाभारत मधुमक्षिका, इसका मतलब क्या था सर, हनी बी को बताया जाता था। फिर अंबर अंबर पालिका, अंबर पालिका बोले तो ये टर्माइट्स क्वीन को बताया जाता है, यानी कि दीमक की रानियों को बताया जाता था। तो ये सब जो टर्मोलॉजी है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। जब आपसे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी पूछ ली जाए तो ये सब बातें आप यहाँ पे अपने कॉपी में बता रहे होगे, या फिर वाइवा के दौरान ये सब बातें आपने एग्जामिनर को बताओगे। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर मैं पूछूं मधुमक्षिका किसे कहते हैं तो हनी बी को कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि उम्बी पालिका किसे कहते हैं तो टर्माइट्स क्वीन को कहते हैं। अगर मैं पूछूं आपको पतंगा किसे कहते थे तो ग्रास हॉपर को कहते थे। अगर मैं पूछूं पिलीका किसे कहते थे तो चींटियों कहते थे। कब? जब रामायण महाभारत हुआ करता था तब। सर इसमें और भी बहुत सारे हैं रेफरेंस, हम इंसेक्ट के बारे में हम यहाँ पे बहुत चीज बढ़ेंगे यहाँ पे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में। जैसे कि महाभारत की हम बात करते हैं तो 1424 से लेके 1366 बीसी में ये मेंशन किया जाता था किसको, सिल्क को, हनी को, लैक को इंक्लूड किया जाता था। ये आपके डिटेल में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पढ़ेंगे कि सर लैक कल्चर क्या होता है, हनी कल्चर आपके हनी कल्चर वाले जो होते हैं, सेरिकल्चर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फेमस स्टोरी ऑफ द, आपको कौन सा है फेमस कहानी, लक्षगृह, दैट इज द हाउस ऑफ द लैक बिहाइंड द कौरवास टू बर्न द कॉलोनीज लाइक द पांडवास। ठीक है, तो उस समय महाभारत के दौरान जो लक्षगृह कहानी में भी आप लोग में कई लोग पढ़े होंगे, लक्षगृह कहानी जो कि पांडव और कौरव के लिए था। ठीक है, उसके लिए वहां से ये इंसेक्ट को इस्तेमाल किया था, लक्षगृह। ठीक, इसी तरह आप बताओगे सर अमरकोश संस्कृत डिक्शनरी में ये प्रोवाइड रेफरेंस दिया जाता था किसको, पतंगा को, और आपके भरमार ऑफ फ्लाइज को, मॉस को, बैटल्स को, ग्रो वॉर्म्स को। यानी कि जो संस्कृत की जो डिक्शनरी है उसमें ये सब वर्ड इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये होता है कि काफी लंबे समय से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि संस्कृत की डिक्शनरी में ये इंक्लूडेड है। तो इसी तरह हम बात करें सर सुश्रुता की बात करें तो यहाँ पे आपके सर्जन हुआ करते थे 100 से लेके 200 एडी। सर्जन की जो कॉन्सेप्ट है ये सुश्रुत से ही आया है अपना। ठीक है, ये क्लासिफाई किसको किए सर, एंट्स को, पिपलिका में मॉस्क्यूटो को, एंड फ्लाइज को यहाँ पे बता रहे थे। ठीक, उसी तरह उमा स्वाति क्या थे सर, आपके फिजिशियन थे, है ना, देख के दवाई ववाई देते थे। सर्जन यानी कि ऑपरेशन करेगा, फिजिशियन यानी कि वो आपको केवल दवाई रिकमेंडेड करेगा, दवा देगा। ये किसको क्लासिफाई किया सर, बीज को क्लासिफाई, मक्खियों को क्लासिफाई किया। इसी तरह पेस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉक्टस की बात करें, टर्माइट्स की बात करें, व्हाइट ग्रब्स की बात करें, ये सब आपके राष्ट्रीय महत्व के कीट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेस्ट है। नेशनल पेस्ट आपसे पूछ लिया जाए ये सब नाम आप तीनों बताओगे। इसी तरह कंट्रीब्यूशन ऑफ अलग अलग साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से कंट्रीब्यूशन दिए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो जाएगी तो मे भी आपके यहाँ से दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। वैसे तो कई लोग बोल रहे हैं नहीं क्लास अभी कंटिन्यू कीजिए, लेकिन नहीं, क्लास आपकी लंबी चल रही है और बाकी टीचर्स की भी क्लासेस है। ये पूरी पीडीएफ आपकी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। कंट्रीब्यूशन कैरोलस लिनियस का क्या इस्तेमाल था, एरिस्टोटल का क्या इस्तेमाल था, हम लोग ये पढ़े हैं सर। फैब्रिकस है, इनका क्या काम था, आपके कोएनिंग है, इनका क्या नाम काम था, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे पीडीएफ आपको भर भर के यहाँ पे मिल रहा होगा, आप आराम से इसको देख सकते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्वेरी करेंगे। ठीक है, और एक बार और बता दें कि जितने लोग ये YouTube पे क्लास देख रहे हो, ठीक है, YouTube वाले बच्चे, मैं आपको बता दें कि भैया आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको टाइमली आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक बैच से परचेस नहीं किए हो, सभी लोग बैच से परचेस हो जाना, परचेस कर लो। ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर एजी का देख लेना, बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर होगा, आपको इसी तरह पैम्पलेट मिल जाएगा सर बीएससी सेकंड सेमेस्टर, तो यानी कि वो नॉर्मल बीएससी वालों का है। आप यहाँ पे देख लेना सर एजी लगा होगा, आप आराम से बैच को ले लीजिएगा। ये पूरी फैकल्टी है, आपकी पूरी टीम है जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें से थोड़ा सा हम भी आपको यहाँ पे एंटोमोलॉजी और ये फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स वाला है, उसको हम आपको यहाँ पे बता रहे होंगे। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? क्या मजा आया क्लास को करके? ये बस सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जैसे क्लास एंड हो जाएगा, सर क्या मजा आ गया क्लास पढ़ के। ये बस सभी लोग बताइएगा ईमानदारी से बताइए सर क्या कि आपको क्लास देख के मजा आया कि नहीं आया। क्या ऐसे कॉन्सेप्ट पहले कभी पढ़े थे, इस तरीके से पढ़े थे, इतना डिटेल में पढ़े थे क्या?
ठीक है, अगर इस टाइप से पढ़े आप 2 महीना पढ़ लिए आराम से पूरे सब्जेक्ट को, तो कोई भी आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता है, इतनी गारंटी लिख के देते हैं। ठीक है, और मे भी आप लोग मेरी इस उम्मीद पे आप लोग खड़ा उतरोगे, अपने बैच से ज्वाइन होगे और फिर हम लोग वहां पे मिलकर फोड़ रहे होंगे, अपने क्लासेस को कैरी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास में अटेंडेंस लगा देंगे, अटेंडेंस यानी कि एक लाइक लगाइएगा, अटेंडेंस लग जाएगा। इस क्लास को हर बच्चे तक तो पहुंचा दीजिए जो बच्चा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है या फिर आपके दोस्त यार के सिलेबस में एंटोमोलॉजी ही है, तो आप उसको बता दो भैया आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, कहाँ पे, अपने बैच वाले क्लासेस में। तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा। धन्यवाद।